नमस्ते। स्वागत है आपका टॉट टेल्स में, जहां हर त्योहार छिपाए है एक शानदार कहानी। आज हम जानेंगे उस खास दिन की कहानी जो लाता है सोने सी चमक, मित्रता की मिसाल और कभी खत्म न होने वाले आशीर्वाद। चलो चलते हैं अक्षय तृतीया की अद्भुत दुनिया में। अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म न हो, और तृतीया का मतलब है तीसरा दिन। इसलिए अक्षय तृतीया का अर्थ है एक ऐसा शुभ दिन जब जो भी अच्छा काम करो वो कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। यह पर्व हर साल अप्रैल या मई के महीने में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इसे बहुत शुभ दिन माना जाता है। बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे सुदामा। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन दिल से बहुत अच्छे और संतोषी। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों ना उनसे मदद मांगो। सुदामा थोड़े शर्मीले थे, लेकिन तैयार हो गए। उनके पास कोई बड़ा उपहार नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने थैले में थोड़े से चिवड़े, पोहा बांध दिए, श्री कृष्ण का प्रिय भोजन। जब सुदामा कृष्ण से मिलने पहुँचे, तो कृष्ण उन्हें देखकर दौड़ पड़े और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा के पैर धोए और उन्हें राजसी आतिथ्य दिया। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए, लेकिन कृष्ण ने उनके दिल की बात समझ ली और उनके चिवड़े को प्रेम से ग्रहण किया। जब सुदामा घर लौटे, तो देखा कि उनका टूटा फूटा घर अब एक सुंदर महल बन गया था। उनके पास सब कुछ था, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें अक्षय आशीर्वाद दिया था। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था? वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, बलशाली, वीर और न्यायप्रिय। इसलिए इस दिन को धर्म और वीरता का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन एक और अद्भुत घटना घटी थी। वेदव्यास जी ने इसी दिन से महाभारत की रचना शुरू की थी और लिखने का कार्य किया था। भगवान गणेश ने शर्त ये थी कि वेदव्यास बिना रुके सुनाएंगे और गणेश जी बिना रुके लिखेंगे, लेकिन सिर्फ तब जब वे हर बात को समझ पाएंगे। और इस तरह महाभारत जैसे महान ग्रंथ की शुरुआत अक्षय तृतीया से हुई थी। जैन धर्म में भी यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं कि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने 1 वर्ष का उपवास करने के बाद इसी दिन ईख, गन्ने के रस से अपना व्रत तोड़ा था। इसलिए जैन लोग इस दिन दान, उपवास और पुण्य कार्य करते हैं। आज भी लोग इस दिन बहुत कुछ शुभ करते हैं। सोना चांदी खरीदते हैं, जिससे घर में लक्ष्मी बनी रहे। शादी, नया व्यापार या घर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस दिन शुरू की गई चीजें कभी खत्म नहीं होती। दान करते हैं, जैसे अन्न, जल, वस्त्र या धन। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। किसान भी आज के दिन बीज बोते हैं ताकि अच्छी फसल हो। तो देखा आपने, अक्षय तृतीया सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्यार, दान और नई शुरुआतों का दिन है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, गणेश और वेदव्यास की समझ, परशुराम की शक्ति और ऋषभदेव की तपस्या, ये सब मिलकर बनाते हैं इस दिन को अक्षय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टॉट टेल्स चैनल को, जहां हर दिन हर कहानी बच्चों के लिए है खास। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।